नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू क्रिएटिव स्वार्थी। आज का एडिटोरियल एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करता है। What if the best AI model on the leaderboard is actually the wrong AI model for your organization? सोचिए, आपके सामने दुनिया के टॉप एआई मॉडल्स की रैंकिंग है। एक मॉडल बेंचमार्क में नंबर 1 है। आप नेचुरली कहेंगे नंबर 1 मॉडल है तो इसी को यूज करेंगे। बट इज दैट रियली हाउ एंटरप्राइज एआई शुड वर्क? सपोज एक बैंक को कॉन्फिडेंशियली कस्टमर डेटा एनालिसिस करना है, एक हॉस्पिटल को सेंसिटिव मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, तो एक साइबर सिक्योरिटी टीम को मलवेयर और एक्सप्लॉइट पेलोड्स एनालाइज करना है, और एक मार्केटिंग कंपनी को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन आइडियाज जनरेट करने हैं। क्या इन चारों ऑर्गेनाइजेशन को सेम एआई मॉडल्स और सेम डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए? ऑब्वियसली आंसर आपका होगा नो। और इसी सिंपल लुकिंग आइडिया के अंदर एआई इंडस्ट्रीज एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हिडन है। फ्रेंड्स, आपको एडिटोरियल स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि द मैच एआई मॉडल्स टू वर्कलोड नॉट लीडर बोर्ड। आपको बहुत कुछ समझ आएगा इस एडिटोरियल में, आपको बहुत कुछ नया नया देखने। आप लास्ट तक बने रहिए, मैं बहुत अच्छे इजी फॉर्मेट में इसे समझाऊंगा। फ्रेंड्स, द फ्रॉम मॉडल एआई सेंट्रिक द मॉडल सेंट्रिक एआई टू द वर्कलोड मतलब वर्कलोड सेंट्रिक एआई तक बात करते हैं। एडिटोरियल का टाइटल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, मैच एआई मॉडल टू वर्कलोड नॉट लीडर बोर्ड। आज के लेक्चर में हम समझेंगे। ओपन मतलब लिख के बताता हूँ, ऐसे तो मुंह से बोलने में। हम क्या क्या आज के लेक्चर में समझेंगे? द ओपन वेट मॉडल्स क्या हैं, इसको समझेंगे। क्लोज मॉडल क्या है। आपको आजकल बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ। मैनेज्ड इन्फेरेंस क्या होता है, इसकी बात करिए क्या है। आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेगी एआई की एरा में। इन्फ्रेंस क्या है, डेटा रेसिडेंसी क्या है, इसकी भी बात करेंगे। डेटा रेसिडेंसी और एआई डिप्लॉयमेंट और एआई प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे। एआई डिप्लॉयमेंट क्या है, एआई डिप्लॉयमेंट एंड एआई प्रोक्योरमेंट और वेंडर लॉक क्या होता है, इसकी बात करेंगे। एआई सिक्योरिटी की बात करेंगे। बेंचमार्क और द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्या है, इंडिया के लिए एआई सोवरेनिटी का क्या मीनिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, हाउ शुड। आप इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए तो पूरा एडिटोरियल अच्छे से समझ आएगा। हाउ शुड एन ऑर्गेनाइजेशन चूज द राइट एआई। आप बहुत कुछ समझ आएगा, ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखोगे पूरा एडिटोरियल अच्छे से आएगा। मॉडल, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिए। अब फ्रेंड, आपको एडिटोरियल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, एकदम बिल्कुल डेली की तरह स्टोरी फॉर्मेट में। आप एडिटोरियल देख लीजिए एक बार। एआई ये नाम है, कोर थीसिस का। ये मैं लिख देता हूँ कोर थीसिस, जिससे एक आइडिया लग जाए कि इसमें किस किस की बात करी गई है। जैसे कि इसमें लिखा है वर्कलोड, कॉस्ट, डेटा रेसिडेंसी, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिप्लॉयमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन में ये लिख रखा है ये क्वेश्चन अभी बता रहे थे, मॉडल सेंट्रिक सिलेक्शन टू द वर्कलोड सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट, ये लिखा है इधर। फ्रेंड्स, चेंजिंग एआई इक्वेशन, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस आप देख लीजिए, मैं भी आपको समझाऊंगा। फैक्ट्स क्या है, ये मेन बॉडी के हैं, ऐसे आंसर राइटिंग में लिखते हैं उसी तरह से। वेंडर लॉक इन क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। डेटा रेसिडेंसी क्या है, कॉस्ट इज नो लॉन्गर सेकेंडरी। एडिटोरियल में आपको कंप्लीट ब्रेक करके समझाता हूँ। अगर एडिटोरियल जिस तरह से लिखा गया उस तरह से समझाऊँ तो शायद कम समझ में आए, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आएंगी। मैं इसलिए हर कीवर्ड को अलग ब्रेक कर लेता हूँ।
जो आपको इजी हो समझने में। वर्कलोड डाइवर्सिटी, अभी एक ही एडिटोरियल इसलिए डिस्कस करता हूँ कि बहुत, अगर आप बताएंगे दो डिस्कस करें और जिस तरह से बताएंगे मैं उसी तरह से करूँगा। मैनेज इन्फेरेंस प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ अच्छी डिटेल में। एक एडिटोरियल मेरा मानना है कि एक एडिटोरियल पढ़ो पर उससे मेंस में जो भी क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से हैंडल कर लो, फिर कुछ मतलब स्टैटिक पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। इस तरह से मैं यदि लैंग्वेज में समझाता हूँ, हर कीवर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। इतना अच्छा मुझे इतना पता है, यूट्यूब पे तो इतना अच्छा एडिटोरियल कोई डिस्कस नहीं करता है, कोई भी नहीं करता। सब जल्दी जल्दी में पढ़ा देते हैं, एक एक बार में आध घंटे में 3 एडिटोरियल 4 एडिटोरियल ऐसे करके 30 मिनट में कंप्लीट। एडिटोरियल में क्या लिखा बेसिक बेसिक, हमेशा नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि पूरा मेंस प्री मेंस दोनों का मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए बस। यहाँ से पढ़ो तो एक टॉपिक 100% क्लियर हो जाए। चैलेंजेस देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वैसा ही लिखा है, सेम आंसर लिखते हैं उसी फॉर्मेट में, क्योंकि मेंस के टाइम पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैंने खुद मेंस क्वालिफाइड किया है, इंटरव्यू दिया है, तो आइडिया है मुझे इन सब चीज़ों का। वे फॉरवर्ड, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर द इंडिया, कोर टेक पेज क्या है, कॉन्क्लूजन ही है। फाइनल यूपीएससी इनसाइड ऐसे वगैरह के लिए आप खुद कर सकते हो। ये है फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ आएंगी जो मैंने आपको बता रखी हैं ऑलरेडी। कोर थीसिस, अब यहाँ पे आप सुनते रहिए, ध्यान दीजिए। फ्रेंड फ्रेंड इस मतलब जो मतलब इस स्लाइड का मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, द बेस्ट एआई मॉडल इज नॉट नेसेसरली द हाईएस्ट रैंक्ड एआई मॉडल। इस पर लिखा भी होगा पर्टिकुलर रूट चेंजिंग एआई क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स सुनते रहिए, लीडर बोर्ड क्या होता है। लीडर बोर्ड का मतलब समझा दूं, जो पहले ही एडिटोरियल में लिखा है। ये क्या है, मैं सारे कीवर्ड आपको समझाऊंगा। फ्रेंड डिफरेंट मॉडल्स को स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर कंपेयर करता है लीडर बोर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे रीजनिंग स्कोर, कोडिंग स्कोर, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब मॉडल बेंचमार्क में एक्सीलेंट परफॉर्म कर सकता है, पर लेकिन इंटरप्राइज को सिर्फ बेंचमार्क स्कोर नहीं चाहिए। इंटरप्राइज को चाहिए रिलायबल आउटपुट प्लस एक्सेप्टेबल कॉस्ट प्लस सिक्योरिटी प्लस प्राइवेसी प्लस कंप्लायंस प्लस स्केलेबिलिटी। देयरफॉर बेंचमार्क एक्सीलेंस नॉट इक्वल देन डिप्लॉयमेंट सूटेबिलिटी। यही एडिटोरियल का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब मैंने आपको बताया है कि मतलब क्या लीडर बोर्ड क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल रीजनिंग स्कोर, कोडिंग स्कोर, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस, इन सबको इसको लिखने के बाद फिर उसमें बेंचमार्क लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। उसे बोलते हैं डिफरेंट मॉडल को स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर कंपेयर करता है, इसे बोलते हैं मतलब लीडर बोर्ड। फ्रेंड्स अब बात करते हैं द चेंजिंग एआई इक्वेशन, जो कीवर्ड है इससे समझो। अर्लियर एआई मार्केट में इक्वेशन रिलेटिवली सिंपल थी। हाइगर कैपेबिलिटी इक्वल बेटर मॉडल, मतलब लिखा है हाइगर बेंचमार्क बेटर मॉडल। फ्रेंड्स लेकिन एंटरप्राइज एआई के स्केल अप के साथ इक्वेशन चेंज हो रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन को साइमल्टेनियसली एवेल्यूएट करना है। कैपेबिलिटी, कॉस्ट, गवर्नेंस, डेटा रेसिडेंसी, सिक्योरिटी, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, एआई प्रोटेक्शन, सॉरी एआई नहीं, आईपी प्रोटेक्शन की बात होती है, एआई प्रोटेक्शन नहीं होता है, आईपी प्रोटेक्शन होता है। लेटेंसी, इसीलिए एआई मॉडल सिलेक्शन अब सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डिसीजन नहीं रहा है, इट इज बिकम द अब एक बिजनेस प्लस गवर्नेंस प्लस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिखा होगा। मॉडल कैपेबिलिटी, कॉस्ट, सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डेटा रेसिडेंसी, ये सब लिखा है। तो अब इसके अब एआई जो मतलब जो ना है, इसीलिए एआई मॉडल सिलेक्शन है सिर्फ टेक्नोलॉजी डिसीजन नहीं है, अब बन गया एक बिजनेस गवर्नेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड। अगर मॉडल ए 95% एक्यूरेट है बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, मतलब कोई मॉडल है वो 95% एक्यूरेट है बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, और मॉडल बी 91% एक्यूरेट है बट 10 टाइम्स चीपर है एंड कैन बी डिप्लॉयड सिक्योरली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर वर्कलोड के लिए मॉडल ए नेसेसरली बेटर नहीं होगा। कंसेप्चुअल टेक भी मतलब ये है कि मतलब एआई ऑप्टिमाइजेशन
Optimization means maximizing value, not merely benchmark scores. फ्रेंड्स अब बात करते हैं मतलब ओपन वेट मॉडल लिखा हुआ ना, ये रहा ओपन वेट मॉडल में द ट्रेंड मॉडल के मतलब वेट्स और एक्सेसिबल होते हैं सब्जेक्ट टू द रिलेवेंट लाइसेंस। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन कर सकती है। दिस कैन प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल, कस्टमाइजेशन, पोर्टेबिलिटी, डेटा रेसिडेंसी लिखा हुआ है। एडवांटेज ये होगा, ओपन मॉडल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस रन ट्रेंड मॉडल वेट्स देमसेल्फ सब्जेक्ट टू लाइसेंसिंग। इसका फायदा क्या होगा, ग्रेटर कंट्रोल होगा, डेटा रेसिडेंस, फाइन ट्यूनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, द रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द वेंडर्स, ग्रेटर पोर्टेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड इस चीज़ को। सपोज एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो एक्सटर्नल एपीआई को डेटा भेजता है तो डेटा गवर्नेंस कंसर्न अराइज हो सकता है। लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ओपन वेट मॉडल डिप्लॉय करने से ऑर्गेनाइजेशन को डेटा प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पर ग्रेटर कंट्रोल मिल सकता है। इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि ओपन वेट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द ओपन सोर्स और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, लाइसेंसिंग कंडीशन स्टिल मैटर। अब फ्रेंड बात करते हैं ओपन वेट इसकी, ओपन वेट फ्री नॉट इक्वल देन फ्री। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ओपन वेट डज नॉट मीन द जीरो कॉस्ट एआई। डज नॉट इसका मतलब ये नहीं कि जीरो कॉस्ट एआई। अगर आप मॉडल को खुद रन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा क्या क्या इसमें लिखा होगा, सब कुछ मैंने तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। जीपीयू, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरफेरेंस मतलब इन्फेरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम लिखा है। तो मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, स्किल्ड इंजीनियर्स। देयरफॉर यू रिप्लेस सम वेंडर्स कॉस्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। एडिट्यूड का इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि ग्रेटर कंट्रोल कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन तो भाई कहीं भी फिट हो जाती है। ग्रेटर द कंट्रोल कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे लिख सकते हो ग्रेटर कंट्रोल, GRATER, ग्रेटर कंट्रोल कम्स विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे कर सकते हो। लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज के पास डीप इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी हो सकती है, बट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए सेल्फ होस्टिंग डिफिकल्ट हो सकता है। सो ओपन वेट का क्वेश्चन सिंपली है, इज इट रियल? तो आंसर नहीं है। द करेक्ट क्वेश्चन क्या है कि मतलब इज द एडिशनल कंट्रोल वर्थ द टोटल कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो आगे समझाएगा आपको। द वेंडर लॉक इन ये क्या होता है फ्रेंड्स? वेंडर लॉक इन मीन्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी एक प्रोवाइडर के इकोसिस्टम पर इतनी डिपेंडेंट हो जाए कि प्रोवाइडर चेंज करना डिफिकल्ट या कॉस्टली हो। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। द वेंडर डिपेंडेंसी लिखा है, द एन ऑर्गेनाइजेशन में बिकम द डिपेंडेंट ऑन द प्रोवाइडर प्राइसिंग, एपीआई, मॉडल रोड मैप, डेटा पॉलिसीज, टेक्निकल इकोसिस्टम। ओपन वेट मॉडल कैन पोटेंशियली रिड्यूस द दिस डिपेंडेंस। फ्रेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है यूज वन प्रोवाइडर्स, API प्लस द प्रोप्राइटरी टूल्स और प्लस डेटा आर्किटेक्चर प्लस वर्क फ्लोज फॉर ईयर्स, मतलब फॉर एक ईयर के लिए। द सडनली प्राइसिंग चेंजेस और टर्म्स चेंजेस और मॉडल अवेलेबिलिटी चेंजेस, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड अल्टरनेटिव हो सकते हैं। ओपन वेट मॉडल पोटेंशियली प्रोवाइड ग्रेटर पोर्टेबिलिटी एंड बेटर चॉइस, मतलब वेंडर चॉइस। बट रिमेंबर, ओपन वेट डिप्लॉयमेंट itself may use a cloud और मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, सो लॉक इन कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता है। इट कैन सिंपली मूव फ्रॉम द मॉडल लेयर टू इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, मतलब मॉडल लेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। अब डेटा रेसिडेंसी क्या है, ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अब एक मतलब फ्रेंड डेटा रेसिडेंसी का एक बेसिक मीनिंग है, मतलब लिखा तो रिक्वायरमेंट डेट सेंसिटिव। हाँ मैं सिंपल लैंग्वेज मतलब एक क्वेश्चन पहले समझो। वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन डेटा स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड, अब सही समझ आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ डेटा स्टोर करता है, कैसे कहाँ प्रोसेस। सर्टेन सेक्टर्स हैव हाईली द सेंसिटिव डेटा, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्फिडेंशियल डेटा, it may have the requirement regarding the
where data is stored, who can access it, which jurisdiction governs it. This create concept of the data sovereignty. यहाँ से निकल के आता है डेटा सोवरेनिटी से डेटा द डिजिटल सोवरेनिटी. Friend, the data sovereignty is broader than residency. The data residence based on data is physically और digitally stored और processed होता है, उसे बोलते हैं data residency. और data sovereignty which legal and governmental jurisdiction control the data, उसे data sovereignty बोलते हैं. This is why AI deployment is also becoming a matter of the data digital sovereignty. अब फ्रेंड बात करते हैं cost is no longer secondary. AI discussion often the focus on the capability, but at enterprise scale cost becomes a critical. AI cost can include the जैसे कि मॉडल इसमें लिखा ही होगा, कैसे तो नहीं लिखा है, जैसे मॉडल AI cost, GPU cost, इलेक्ट्रिसिटी और स्टोरेज, नेटवर्किंग और इंजीनियरिंग, monitoring, maintenance. A model that is cheap for the 1000 queries may become the expensive at 100 million queries. Therefore, the organization need to evaluate a total cost of ownership. फ्रेंड्स समझते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से TCO बोलते हैं एक वर्ड में, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप. ये क्या होता है फ्रेंड? नॉट मेरली एंड एडवर्टाइज API प्राइस. एग्जांपल से समझते हैं अ कस्टमर सर्विस चैटबॉट may receive millions of requests. Even a small difference in the per query cost per query cost can become a significant at a scale. Therefore, cost efficiency as an architectural question. अब फ्रेंड बात करते हैं जुलाई 2026 and the Hugging Face security incident. सिक्योरिटी इंसिडेंट एज अ केस ऑफ स्टडी, मतलब एडिटोरियल जुलाई 2026 के हगिंग फेस सिक्योरिटी इंसिडेंट को प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के रूप में यूज करता है. फ्रेंड, द लार्जर लेसन इज नॉट सिंपली अबाउट वन इंसिडेंट. इमेजिन अ साइबर सिक्योरिटी टीम इन्वेस्टिगेटिंग एन अटैक. दे में नीड टू एनालाइज मतलब वहाँ पे एक्सप्लॉइट पेलोड, द लोग्स और द attackers behavior, malware, command and control the artifacts. Now think if a security analyst asks an external AI model to analyze potentially harmful code, the provider's safety system may block the request. Why? Because the same capability that helps the defense can potentially help an attackers. This create a interesting tension. AI safety versus legitimate security research. Editorial का lesson है, some workload structurally require greater model control. सिक्योरिटी वर्कलोड की बात करते हैं फ्रेंड. ये रहा, मैंने ये पूरा वर्कलोड और कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन द मॉडल चॉइस. आप ये याद रखिए, ये सब बहुत अच्छे कीवर्ड हैं. सिक्योरिटी टीम एनालाइज, इन सब चीज़ों से आए. सिक्योरिटी वर्कलोड क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी वर्कलोड ऑर्डिनरी कंटेंट जनरेशन वर्कलोड है. वर्कलोड से फंडामेंटली डिफरेंट है. मार्केटिंग टीम में आस्क द राइट अ प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट. साइबर सिक्योरिटी टीम में आस्क द एनालाइज द एक्सप्लॉइट पेलोड एंड आइडेंटिफाई द अटैक चेन. The second request may contain the material that looks dangerous even when the intention is defensive. Yes, both the malware, security, forensic, ये सब. The benefit can give sensitive data stage with the stay within the control infrastructure, greater customization, greater visibility, ability to tune the system for the specialized task. But again, self-hosting transfer responsibility to the organization. A badly secure self-hosted model can itself become a security vulnerabilities. Self-hosted control model. फ्रेंड्स सेफ्टी, द सेफ्टी इसके यहाँ पे है सेफ्टी द गार्डरेल्स इसको बात करते हैं. सेफ्टी गार्डरेल्स क्या होता है? The guardrails are the mechanism designed to prevent the models from producing or the facilitating harmful content. They are essential for the responsible AI. But editorial raise the specialized problem. A cybersecurity professional may legitimately need to examine malware, exploit technique, attack payload. A commercial the models may refuse the request because it cannot perfectly distinguish. ये लिखा है. So the organization may need greater control over the model and its environment. This does not mean that remove all safety control. Rather, safety architecture should match the risk.
and context of the workload. This much more the sophisticated approach. लिखा है, ये लिखा है सेफ्टी टेंशन या द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सेफ्टी की टेंशन इज द सेफ्टी रिक्वायरमेंट टेंशन, ये इन दोनों के बीच में सेफ्टी के बीच द सिक्योरिटी रिसर्च रिक्वायरमेंट, द सेफ्टी गार्डर्स एंड रिक्वेस्ट ब्लॉक टू सेफ्टी पॉलिसीज, द वर्कलोड डाइवर्सिटी। फ्रेंड द एडिटोरियल एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल आर्गुमेंट देता है, देयर इज नो सिंगल एआई वर्कलोड, लेट्स कंपेयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बैंक में कॉन्फिडेंशियल कस्टमर डेटा होता है, मार्केटिंग फर्म में क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन होती है, मैन्युफैक्चर में कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन होती है, साइबर सिक्योरिटी टीम में मलवेयर एंड थ्रेट एनालिसिस। दियर रिक्वायरमेंट डिफिकल्ट इन सिक्योरिटी, लेटेंसी, एक्यूरेसी, डेटा सेंसिटिविटी, cost control. Therefore, the one model plus one deployment strategy cannot optimally serve every use case. This is why the workload first architecture becomes a necessary. The banking confidential customer data होता है, मार्केट में द कैंपेन जनरेशन होता है, मैन्युफैक्चर में कस्टमर सर्विस, साइबर सिक्योरिटी, मलवेयर एनालिसिस। वन मॉडल वन स्ट्रेटजी नॉट इक्वल द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। द फ्रेंड बात करते हैं द इमर्जिंग थर्ड ऑप्शन। अब आई टूल एक इंटरेस्टिंग मिडिल पाथ की इंट्रोड्यूस करता है, मैनेज्ड इन द इन्फेरेंस प्लेटफॉर्म फॉर द ओपन वेट मॉडल्स। इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 क्लोज्ड मॉडल थ्रू एन एक्सटर्नल API। ऑप्शन 2 कंप्लीटली सेल्फ होस्टेड ओपन वेट मॉडल, बट देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इसमें लिखा होगा ऑप्शन 1 प्रोवाइडर, अच्छा नहीं लिखा इंस्टेड ऑफ द फुली क्लोज्ड, कोई नहीं, मैं समझा। थर्ड ऑप्शन है मैनेज्ड ओपन वेट इन्फेरेंस, यानी मॉडल ओपन वेट है बट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट मैनेज प्लेटफॉर्म मतलब हैंडल करता है। दिस अटेम्प्ट टू कंबाइन द कंट्रोल प्लस कन्वीनियंस। मैनेज्ड ओपन वेट प्लेटफॉर्म, हाउ मैनेज द इन्फेरेंस वर्क, लिखा प्लेटफॉर्म मोस्ट ओपन वेट मॉडल प्रोवाइड्स करता है मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्राइज एक्सेस। हाउ मैनेज इन्फेरेंस वर्क। फ्रेंड याद, लेट अस मेक द एक्सट्रीमली सिंपल। सपोज ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू यूज एन ओपन वेट मॉडल इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि GPU क्लस्टर, इन्फेरेंस स्टैक, मॉनिटरिंग सिस्टम, स्केलिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम स्क्रैच। A managed platform handles much of that infrastructure. Enterprise receive the managed endpoints and can use the model through an operationally simple architecture. So open weight model से managed infrastructure आएगा, फिर enterprise endpoint application, that this is what the editorial calls the emerging third option. अब फ्रेंड्स बात करते हैं benefits of managed open weight. Managed inference can potentially offer the data residency. A model infrastructure can be hosted within the required jurisdiction. The fine tuning flexibility. The organization can customize model for the specialized task. और फिर आता है लोअर ऑपरेशनल बर्डन, मतलब इसका होता है एंटरप्राइज डज नॉट नीड टू द बिल्ड एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट। मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है फ्रेंड्स, मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल चॉइस ही है, तो इट मे बी द इजियर टू सिलेक्ट फ्रॉम द मल्टीपल द ओपन वेट द मतलब फैमिलीज और द कॉस्ट एफिशिएंसी की। तो फ्रेंड्स depending on the workload and scale it may reduce the total operational cost, but remember the managed does not mean risk free. This and the point become the important in our the constructive criticism section. India's AI ecosystem here editorial the specifically mention the Sarvam AI, yeah, and it is managed the inference platform, but the larger significance is broader than one company. It indicates an emerging Indian ecosystem around AI model, inference, domestic infrastructure, enterprise deployment, data residence. This is important because India's AI studies should not be limited to the simply consuming foreign AI service. India also need the AI infrastructure capability. That means इसका मतलब AI infrastructure India मॉडल्स प्लीज लिखा नहीं इसमें, हाँ मैं बताता हूँ फिर, कोई नहीं। इसका मतलब है कि मतलब AI इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है, हाँ इस मैं लिख देता हूँ AI इंफ्रास्ट्रक्चर
कैपेबिलिटी मतलब मॉडल्स मतलब कंप्यूट प्लस डेटा प्लस टैलेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा प्लस एप्लीकेशन। अब फ्रेंड बात करते हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया digital sovereignty. Let us connect this to a bigger strategic concept, digital sovereignty. Digital sovereignty का means मतलब होता है कि a country or the organization has sufficient capability and control over critical digital infrastructure, technology and data. If a country is completely dependent on external providers for the AI model, cloud computing, the data infrastructure, critical technology, then its strategic autonomy can be constrained. Therefore, India's AI strategy should encourage a domestic capability plus international collaboration, not technological isolation. The goal should be the strategic capability without unnecessary technological dependence. चैलेंज की बात कर लेते हैं फ्रेंड। चैलेंज में क्या कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात की थी जरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की। द एडवांस एआई मॉडल रिक्वायर्ड द सब्सटेंशियल कंप्यूटेशनल सर्विसेज रिसोर्सेज, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत है एआई मॉडल। द स्पेशली जीपीयू, पावर, कूलिंग, नेटवर्किंग, स्टोरेज, इन्फेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी विद दिस इज क्रिएट मेजर बैरियर। द लार्ज एंटरप्राइज मे हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी बट एसएमई एंड स्टार्टअप्स मे स्ट्रगल। Therefore, policy must consider the democratization of AI infrastructure. If only largest companies can afford the serious AI deployment, तो AI economics benefit में becomes the concentrated मतलब एक ही लोगों कुछ ही लोगों के पास हो जाएगा। चैलेंज सेकंड हम क्या बात कर रहे थे, ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है कि जिसमें सेल्फ होस्टिंग साउंड्स द अट्रैक्टिव, वी कंट्रोल एवरीथिंग बट कंट्रोल मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू मैनेज द मॉडल्स अपडेट सिक्योरिटी पैचेस मॉनिटरिंग ये लिखा है ये सब। therefore control and create the operational responsibility. टेक्नोलॉजी का सोवरेनिटी रिक्वायर्स ह्यूमन कैपिटल। भाई जितनी अच्छी ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब होता है ह्यूमन कैपिटल का मतलब। आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये तो। अब फ्रेंड कहते हैं वेंडर्स डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, ये लिखा होगा वेंडर डिपेंडेंस कैन reappear. Editorial makes the subtle but important criticism है कि suppose you shift from a closed model API to an open weight managed platform. You may reduce model level vendor dependence, but you may create infrastructure level vendor dependence. For example, your model is portable, but your entire deployment architecture may depend on one infrastructure provider. Therefore, enterprise should ask, can we migrate? How expensive is migration? Are API portable? Can another provider host the model? What happens if pricing changes? What is the exit? ये सब लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ वैसे तो। पोर्टेबिलिटी एंड एग्जिट, द एग्जिट स्ट्रेटजी। अब इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस है। ओपन वेट मॉडल प्रोवाइड अ ग्रेटर कंट्रोल बट more control does not automatically mean the more security. An organization now becomes the responsible for the access control, model integrity, infrastructure security, data protection, monitoring, the patch management, ये सब दिखा है वैसे तो। So we need to distinguish the model openness from the system security से। A secure AI system requires security across the entire stack. The more control not equal automatically more security. Key principle. Rapid model evolution. AI technology changes incredibly fast. Today's frontier model may not remain frontier tomorrow. याद लाइन लिखिए अच्छे। Today's the frontier model may not remain the frontier tomorrow. Therefore, the companies must avoid the designing architectures that depend rigidly on one model. They should create model agnostic architecture. Where the possible, that means applications should be able to the switch between the models based on the cost, performance, availability, security, workload requirement. This create the AI flexibility and resilience. लिखा होगा वैसे तो। Rapid model, AI model extremely quickly, outdated model, today's leading model becomes. About leaderboard still matter. Friends editorially criticize the excessive dependence on the leaderboard, but we should add an important nuance.
Leaderboards are not useless. They are valuable for the initial model screening, benchmark comparison, research and capability assessment, tracking technological progress. Problem leaderboard में नहीं है, problem है treating leaderboard ranking as a final procurement decision. A better approach is leaderboard shortlist for real world testing and workload evaluation, security evaluation, cost evaluation, deployment decision. This is the much more the mature AI procurement framework. जब भी तुम्हें कोई चीज़ खरीदनी है एआई से रिलेटेड, तो पहले आपको बेटर अप्रोच का लीडर बोर्ड देखो, लीडर बोर्ड के बाद उसे शॉर्ट टेस्ट करो, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ये लिखा है इस नीचे रिसर्च, और फिर उसे रियल वर्ल्ड टेस्टिंग करो यूट्यूब और एआई से, जिसके थ्रू द वर्कलोड इवोल्यूशन, सिक्योरिटी इवोल्यूशन, कॉस्ट इवोल्यूशन, डिप्लॉयमेंट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं benchmark versus real world performance. Let us understand the one of the most important concept: benchmark performance not equal than production performance. Benchmark must test the mathematical reasoning, coding or the language understanding, but your organization may require the low latency, data privacy, high reliability, specific domain knowledge, low cost. A model can score extremely high on benchmark mark X and still be the unsuitable for your particular application. Therefore, organization should conduct workload specific evaluation. For example, a hospital should test AI using hospital specific tasks. A bank should test it against the banking workload. A cybersecurity team should test it against the cybersecurity workload. फ्रेंड बात करते हैं नीड वर्कलोड क्लासिफिकेशन. The before selecting an AI model, organization should classify the workload. Ask 5 question. आपको मतलब before selecting AI model, before selecting an AI model, organization should classify the workload. The ask 5 question. कौन से 5 question मैं आपको बताता हूँ. How sensitive is the data, or the low sensitivity, highly confidential लिखे हैं वैसे तो. और सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, बेसिक एपीआई एक्सेस, फुल मॉडल कंट्रोल. थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ना, व्हाट लेटेंसी इज एक्सेप्टेबल, द मिली सेकेंड, a second या लॉन्गर प्रोसेसिंग, व्हाट इज द कॉस्ट सीलिंग. ये सब लिखा तो है वैसे तो द हाई वैल्यू स्पेशलाइज्ड वर्कलोड, द मिलियंस ऑफ द लो द लो कॉस्ट रिक्वेस्ट. फिफ्थ, व्हाट रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, government, healthcare, finance, defense. After answering these questions, then choose the model and deployment architecture. अब फ्रेंड करते हैं वे फॉरवर्ड की बात. Now editorial का core solution है, instead of the leaderboard model या the find a use case, we should adopt the workload से requirement deployment से model. This is the fundamental change. First ask what problem are we solving, then what are the requirements, then where should the model run, and finally which model best those are requirement. This is what we call the workload first AI strategy. Second, hybrid AI architecture. Is there a single perfect deployment model? Answer no. Mature organization may need hybrid and the hybrid AI architecture का मतलब होता है फ्रेंड. एग्जाम्पल समझते हैं. द क्लोज्ड एपीआई for low risk general purpose workload, managed open weight for workload requiring more control and data residency, self-hosted for highly sensitive or specialized workload. Thus different workload से different deployment model ऐसे लिखा होगा ना, तो आज इसकी बात की. When this produce the important principle, AI architecture should be the plural, not one size fits all. सेकेंड, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इसकी भी बात कर लेते हैं. एआई डिप्लॉयमेंट शुड नॉट बी प्योरली एन आईटी डिपार्टमेंट डिसीजन. इच नीड्स एआई गवर्नेंस इवैल्यूएट बाय द प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेटा रेसिडेंसी, एआई प्रोटेक्शन, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, कंप्लायंस, वेंडर लॉक, ऑडिबिलिटी, एग्जिट स्ट्रेटजी. दिस बिकम द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन द बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, डिफेंस वगैरह वगैरह के लिए लिखा होगा सब. रिलायबिलिटी. स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया. इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के परस्पेक्टिव से एडिटोरियल का सिग्निफिकेंस बहुत लार्ज है. इंडिया इज रैपिडली बिकमिंग एन एआई कंज्यूमिंग एज वेल एज द एआई बिल्डिंग कंपनी, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी रिक्वायर्स डोमेस्टिक एआई इकोसिस्टम इंक्लूडिंग एआई मॉडल्स, कंप्यूट, क्लाउड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, रिसर्च टैलेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी. दिस इज वेयर एआई sovereignty becomes relevant. AI sovereignty does not mean that India should build everything alone.
Rather, India should have the sufficient domestic capability to make strategic choice. This is similar to the broader principle of the strategic autonomy. फ्रेंड्स कोर टेकविच अभी ये क्या है, ये देख लेता हूँ कोर टेकविच क्या है. लेटेस्ट रिवाइज द एंटायर एडिटोरियल, मतलब पूरे एडिटोरियल का ये पूरा वो है. जस्ट मतलब बेस्ट एआई नॉट इक्वल देन हाईएस्ट रैंक एआई. कोई अच्छी रैंक हो तो मतलब जरूरी नहीं वो बेस्ट एआई हो. सेकंड, बेंचमार्क नॉट इक्वल प्रोडक्शन परफॉर्मेंस लिखा होगा. राइट एआई, राइट कैपेबिलिटी, द कॉस्ट, सिक्योरिटी, कंट्रोल, गवर्नेंस, वर्कलोड फिट, ये होता है राइट एआई इंस्टेड ऑफ राइट एआई. एंड फ्रेंड थर्ड का ओपन वेट फ्री, ये नॉट इक्वल देन फ्री. फोर्थ है मैनेज्ड, ये सब की मैंने बात कर रखी है, सब बेंचमार्क आप देख लेना. अब फ्रेंड्स कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. फ्रेंड्स लेट अस कंक्लूड टुडेज एडिटोरियल विद इट इज द डीपेस्ट इनसाइट. एआई कंपटीशन का नेक्स्ट फेज सिर्फ ये नहीं होगा कि who has the smartest model. The more important question will be who can deploy the right model in the right environment for the right workload at the right cost with the right governance. And this is the fundamental transformation. Earlier model was the center. Now the workload is becoming the center. A sophisticated enterprise will not ask which model is number one. It will ask what exactly is our the workload, how sensitive is our data, what level of control do we need, what is our acceptable cost, what regulatory obligations apply, what happens if the provider changes its the pricing or service. And then it will choose that मतलब closed API, managed open weight, self hosted or combination of all three. इसके combination closed और the self hosted AI. For India, larger strategic lesson is even more important. AI is not merely productivity technology; it is becoming a component of the economic competitiveness, digital sovereignty, national security, technological autonomy, strategic power. Therefore, India needs to build an ecosystem where talent compute or the talent compute model plus data infrastructure plus governance plus capital the come together. And finally remember this one line for UPSC conclusion के लिए, वैसे तो लिखा हुआ ना ये फ्रेंड याद रखिए. The future of AI will not be determined merely by who builds the most powerful model, but by who develop the most intelligent architecture for deploying AI responsibly, securely, or economically and strategically. So friend, don't chase the leaderboard, understand the workload. इसमें यही समझाएगा कि ऐसा नहीं अच्छी रैंक है चीज़ अच्छा ही हो, आपको ये क्राइटेरिया फिट हो रहे तो ये AI मॉडल आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आपको बताए थे ये एक मैच्योर पर्सन की तरह. Because the emerging AI, the winning the strategy, not necessarily the smartest model. Friends, it's the smartest deployment decision. Thank you for watching. Stay curious, stay analytical, or keep learning. Jai Hind friends.